बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। दुनिया का माल जा सिर्फ माल जा ही दुनिया की मोहब्बत का नाम नहीं, बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ रखने का नाम दुनिया की मोहब्बत है। दुनिया में मौजूद झगड़ों, बखेड़ों और मखलूक़ात और तमाम चीज़ों के साथ ताल्लुक़ रखने का नाम दुनिया की मोहब्बत कहलाती है। जो लोग दुनिया की मोहब्बत में जिन लोगों का नज़रिया, जिन लोगों का मकसूद दुनिया की मोहब्बत को पाना होता है, दुनिया की मोहब्बत को मकसद असली बनाकर मशगूल हो जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। जो दुनिया की मोहब्बत को मकसद असली बनाकर दुनिया में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनकी आरज़ुएं कभी पूरी नहीं होती। इन लोगों का मकसद दुनिया की मोहब्बत को पाना होता है, उनका रंज और गम कभी दूर नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया की मोहब्बत को पालेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं नहीं मेरे भाई, दुनिया की मोहब्बत आरज़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मसरूफ़ होकर अपने आप को ज़ाय करने वाली बात है। दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है तो आखिरत की तैयारी के लिए बनाई है। हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बअदल मौत। होशियार आदमी, समझदार आदमी वो है जो मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले। अब मौत की तैयारी की जगह, मौत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया की जिंदगी दी है, जो माँ के पेट से निकलने के बाद हमें मिलती है। पहली जो जिंदगी होती है वो माँ के पेट के अंदर होती है, कि जिसमें हम ना ही खुद खा सकते हैं, ना ही खुद पी सकते हैं और ना ही हम कुछ कह सकते हैं। जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सिर्फ एक ही हुनर आता है और वो है सिर्फ रोना। रो रो के अपनी माँ से लाखों बातें मनवा लेता है। तो क्यों ना हम भी वही बच्चे वाला हुनर सीखें और अल्लाह ताला के सामने रोए, गिड़गिड़ा के रोए, आंसू बहाएं, अल्लाह ताला को मनाए, अल्लाह ताला को राजी करे। वो अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है, कि इनकी मोहब्बत में मशगूल होकर आखिरत को मत भूलना। दुनिया की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत में मशगूल होकर औलाद की परवरिश में, औलाद को बनार संवारने में इतने मशगूल हो गई कि अल्लाह ताला को ही बुला दिया। माल को इतना जमा कर लिया कि ये नहीं मालूम कि कहाँ पे खर्च करना है और कहाँ पे खर्च नहीं करना, कि माल को इतना जमा करके अल्लाह ताला को ही नाराज कर दिया, अल्लाह ताला को ही बुला दिया, और ये नहीं पता कि ये दुनिया की मोहब्बत में दाखिल है या नहीं। जो लोग दुनिया की मोहब्बत को अपना मकसद बनाकर बैठे हैं, उनकी हादतें कभी पूरी नहीं होती। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की जीनत हैं, ये दुनिया की रौनकें हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की हैं ताकि तुम्हें आजमाए, और वो ये देखना चाहता है कि कौन इन पर फरेफ्ता होकर अपना वक़्त ज़ाया करता है और कौन इन पर बक़दरे ज़रूरत फरेफ्ता होकर अपनी आखिरत को संवारता है। कुरान पाक की आयत से मालूम होता है कि दुनिया
दुनिया की जो मोहब्बत है वो आर्जी है। ये दुनिया फानी है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है। सब कुछ खत्म होने वाला है। जो जात बाकी रहने वाली जात है वो अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशा से रोका तो उसका ठिकाना वो जन्नत है। जिसने अपने नफ्स को रोका, बुरे कामों से रोका, बुरी आदतों से रोका, बुरे ऐबों से रोका, उसका ठिकाना जन्नत है। दुनिया की मखलूक की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी शख्स ने हज की नियत की और वो रवाना हुआ हज करने के लिए। अपनी सवारी की घास दाना, सवारी को मोटा ताज़ा करने की फिक्र में लग गया और इतना मशगूल हुआ कि बाकी लोग चले गए, सारी कौम कूच कर गई, अकेला पीछे रह गया। तो क्या नतीजा निकला कि जिस सवारी को उसने मोटा ताज़ा किया, जिस सवारी के लिए उसने घास दाना जमा किया, जंगली दरिंदों ने उसको चीर फाड़ डाला। और ये जो सवारी को संवारने वाला, ऐसा वक्त आया कि ये भी जंगली दरिंदों का नवाला बन गया, हलाक हो गया। दुनिया की मोहब्बत, ये माल और जाह की मोहब्बत, इस मोहब्बत में ये भी आता है कि इंसान का दिल चाहता है कि मेरे पास ज़मीनें हों, बड़े बड़े मकानात बनाओ, इमारतें बनाओ, कोठियाँ बनाओ। ये भी दुनिया की मोहब्बत में दाखिल है। दुनिया की मोहब्बत में ये भी दाखिल है कि इंसान चाहता है कि मेरे पास तरकारियाँ हों, सब्जियाँ हों, जिनसे मैं अपने खाने पीने की चीज़ें बनाऊं और खाऊं। दुनिया की मोहब्बत में यह भी दाखिल है कि इंसान चाहता है कि मेरे पास नबातात हों, मेरे पास हैवानात हों, मेरे पास दुनिया की ऐसी हर चीज़ हो जो मुझे फ़ायदा पहुँचाए। ये भी दुनिया की मोहब्बत में दाखिल है। दुनिया की एक मिसाल ये भी है कि कुछ लोग कश्ती में सवार हुए और किसी जजीरे पे जाके आ ठहरे। कश्ती के मल्लाह ने सवारियों को इजाज़त दे दी कि जाके जजीरे में ठहरो, जाके जजीरे में अपनी ज़रूरतों को पूरी कर लो। तो क्या हुआ कि सब लोग मुंतशिर हो गए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने लगे। कुछ लोग अपने हादस से फारिग होकर फौरन कश्ती में आ बैठे और कश्ती में खूबसूरत और उनको सीट मिल गई। लेकिन बाज़ लोग उस जजीरे की फूलों में महकती चहकती बुलबुलों की आवाज़ों में इतने मशगूल हुए कि एक गठ बना लिया और बैठ गए। तो क्या हुआ, इतने मशगूल हुए, अचानक याद आया कि हमने कश्ती में जाके सवार होना है, सफ़र बहुत लंबा है। देखते हैं कि सवारियों से कश्ती भरी हुई है, बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो ये लेट हो गए। अब सोचते हैं कि हम लेट हो गए तो कश्ती में सवार होना पड़ा, वो भी तंग जगह में बैठकर। ऐसे ही ये दुनिया का हाल है। अल्लाह ताला ने कुछ मुद्दत के लिए दुनिया में भेजा है कि आखिरत की तैयारी कर लो। तो बात ऐसे हैं कि जिन्होंने तैयारी कर ली और बात ऐसे हैं कि जो दुनिया में मशगूल हो गए, दुनिया की मोहब्बत को अपना मकसद असली बना लिया। ये दुनिया की मोहब्बत जिससे हमारी ना ही ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ना ही आरज़ुएं पूरी हो सकती हैं, ना ही हमारा रंज और गम दूर हो सकता है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और एक कूड़े पर आके खड़ा कर दिया। फरमाया कि अबू हुरैरा, ये जो कूड़े पर खोपड़ियाँ पड़ी हैं, बोसीदा हड्डियाँ पड़ी हैं, फटे पुराने कपड़े पड़े हैं, नजासत और गलाजत का ढेर पड़ा हुआ है, ये देख रहे हो ये क्या है? ये दुनिया की हकीकत है। ये सब दुनिया की हकीकत है। एक वक्त था इस खोपड़ी में भी तुम्हारी जैसी आरजुएं भरी हुई थी, बड़ी बड़ी तमन्नाएं जोश मार रही थी। लेकिन अब एक वक्त है कि इसकी बू से लोग दूर भागते हैं, इसकी बदबू से लोग दूर भागते हैं। ये जो गलाजत नजासत का ढेर है,
लोग घिन घिनाते हैं। ये पता है, ये दुनिया की हकीकत है कि एक ये पेट कि जिसमें हम रंग बिरंग के खाने और ये बदन पर कपड़ा, खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, ये सब कुछ एक दिन ख़त्म होने वाला है। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की हकीकत है कि जो हमारी आंखों के सामने है। कुरान पाक में दुनिया की मिसाल ये भी दी गई है कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे आसमान से पानी उतरता है, ज़मीन पर आके गिरता है तो ज़मीन से सब्ज़ा उग जाता है वक्ती तौर के लिए। देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लोग मज़े करते हैं, उसकी फिजा में बैठते हैं, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद सूरज की किरणें उसको सुखा देती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा होकर बिखर जाता है, नामो निशान खत्म हो जाता है। तो दुनिया की मिसाल भी ऐसी है जैसे उस सब्जा की मिसाल है कि दुनिया देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, खूबसूरत लगती है, रोशन लगती है, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे ही आंखों के सामने कई जनाजे निकलते हैं। वो निकलने वाला जनाजा हमें ये कह कर जाता है कि जैसे हम जा रहे हैं दुनिया से, तुमने भी जाना है। हमारी आंखों के सामने दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन दुनिया एक इम्तिहान की जगह है, तैयारी की जगह है। आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता की है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान और इकामत क्यों दी जाती है? पता है क्यों? वो इसलिए कि ये बतलाना मकसूद है इसकी अजान भी हो गई है, इसकी अकामत भी हो गई है, सिर्फ इसकी नमाज बाकी है जो अभी अदा होने वाली है कुछ देर के बाद। हमारी ज़िंदगी की जो मुद्दत है, हमारी ज़िंदगी का जो वक़्त है वो भी इतना ही है। जैसे अजान हो जाए, इकामत भी हो जाए, इकामत के बाद नमाज की तकबीर में जितना वक़्त होता है उतना ही हमारी ज़िंदगी का वक़्त है। अब हमारी अजान भी हो गई है, हमारी इकामत भी हो गई है, सिर्फ नमाज होने वाली है और वो है नमाज जनाजा। उसके बाद हमने इस दुनिया से चला जाना है और कब्र की और ऐसी जिंदगी में चला जाना है कि जो ना ख़त्म होने वाली है। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है ना, कुन फयकून, अल्लाह ताला ने फरमाएंगे कुन फयकून, तो ये ख़त्म हो जाएगी। दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, आर्जी है। बाकी रहने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और बाकी रहने वाली जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया में जो हमें भेजा गया है यह आखिरत की तैयारी के लिए भेजा गया है, ना कि दुनिया की मोहब्बत में पढ़ने के लिए। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर आखिरत को भुला देना यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर अल्लाह ताला को भुला देना यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूल जाना यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को भुला देना यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर अपनी आखिरत को भुला देना यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दुनिया की मोहब्बत में मशगूल होकर आखिरत की तैयारी ना करना यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। खुदारा आखिरत की तैयारी कीजिए और दुनिया की मोहब्बत को अपना मकसद असली ना बनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समझदार